रांगाटांड स्थित रेलवे ऑफिसर्स क्लब में आज एमएसएमई विकास कार्यालय द्वारा पीएम विश्वकर्मा योजना पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि सह माननीय सांसद धनबाद श्री पशुपति नाथ सिंह ने लोगों से इस योजना का लाभ उठाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यह स्वनियोजन के साथ दूसरे लोगों को रोजगार देने वाली योजना है। केंद्र सरकार ने योजना के लिए 13,000 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान रखा है। योजना के लिए अब तक 4 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसमें 18 तरह के परंपरागत ट्रेड का चयन किया गया है। सहायक निदेशक एमएसएमई धनबाद सह कार्यक्रम के संयोजक श्री सुजीत कुमार ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्टेक होल्डर्स को योजना के बारे में विस्तृत जानकारी देना एवं उनके प्रश्नों का समाधान करना है। इस अवसर पर एमएसएमई धनबाद के सहायक निदेशक प्रभारी श्री दीपक कुमार ने बताया कि पीएम विश्वकर्मा योजना में कारपेंटर, नाव बनाने वाले, अस्त्र बनाने वाले, लोहार, ताला बनाने वाले, हथौड़ा और टूल किट बनाने वाले, सोनार, कुम्हार, मूर्तिकार, मोची, राजमिस्त्री, डलिया, चटाई, झाड़ू, गुड़िया, खिलौना, नाई, मालाकार, धोबी, दर्जी, मछली का जाल बनाने वाले सहित 18 पारंपरिक विद्याओं में कार्य करने वाले कारीगर और शिल्पकार सम्मिलित हैं। उन्होंने बताया कि योजना के तहत चयनित लाभार्थियों को 5 से 7 दिन का प्रशिक्षण एवं 500 रुपये प्रतिदिन की दर से स्टाइपेंड देय होगा तथा प्रशिक्षण उपरांत टूल किट हेतु 15,000 रुपये ई वाउचर के रूप में प्राप्त होंगे। प्रथम चरण में 1 लाख रुपए तक का ऋण तथा द्वितीय चरण में 2 लाख रुपए तक का कोलैटरल फ्री ऋण की व्यवस्था की गई है। प्रशिक्षण प्राप्त करने पर पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और पहचान पत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। धनबाद से पंकज सिन्हा की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा और आज हम धनबाद के बेकार बांध रेलवे क्लब में मौजूद हैं और यहाँ पे चल रहा था प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। विश्वकर्मा योजना एक ऐसी योजना है जो हमारे देश की धरोहर यानी कि अलग अलग पेशे वाले लोग जैसे कि लोहार, सोनार, बढ़ई, दर्जी, इन लोगों के कैरियर को संजोने का, इनको रोज़गार देने का, इनको अपने पैर पे खड़ा करने का यानी कि आत्मनिर्भर बनाने का एक बहुत ही सार्थक प्रयास है। ऐसे में हमारे साथ एमएसएमई के संयुक्त उप निदेशक महोदय जी हैं। हम स्वागत करेंगे इनका हमारे चैनल में और बोलेंगे कि सर अभी मैं देख रहा था इसका एक रिकॉर्ड, एक विवरण, जिसमें कि पश्चिम बंगाल में जो रजिस्ट्रेशन हुआ है बहुत ज़बरदस्त हुआ है। झारखंड में अभी भी कहीं ना कहीं बहुत कम लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? नहीं, एक्चुअली झारखंड में कम लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। लगभग 1.5 लाख लोग अभी तक रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं जी। और उनका तीनों स्टेज की वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जो है वो पूरी हो रही है और ज़्यादा लोग रजिस्ट्रेशन करवाएं। इस रजिस्ट्रेशन को करवाने के लिए हम लोग ये जागरूकता प्रोग्राम और कार्यशाला का आयोजन कर रहे हैं। सर अभी और कितने कार्यशाला इस प्रकार के धनबाद में होने हैं? धनबाद में नहीं, हम पूरे झारखंड राज्य के 24 जिलों में हमने अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है और ये जो कार्यशाला है ये स्पेसिफिक रांची और धनबाद में हमने किया है। इसका मुख्य उद्देश्य है इस पूरे प्रक्रिया के जो घटक दल हैं, जैसे मान लीजिए कि रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वीएलईज प्रज्ञा केंद्र के, उनको वेरीफाई कर रहे हैं मुखिया या यूएलबी हेड्स। सेकेंड स्टेज वेरिफिकेशन जिला अध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित की गई कमेटी के माध्यम से हो रही है। उन सारे स्टेक होल्डर्स को हमने यहाँ बुलाया है और हमने ये जानने की कोशिश की है कि इस योजना के क्रियान्वयन में ग्राउंड लेवल पे उनको क्या दिक्कत आ रही है, क्या समस्या आ रही है, या अगर उनको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो उस क्लैरिफिकेशन हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वो और ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से उनका रजिस्ट्रेशन कर सकें, वेरिफिकेशन कर सकें। सर एक बहुत सबसे अहम सवाल कि किस प्रकार के लोग जो न्यूनतम योग्यता वाले हों वो ये विश्वकर्मा प्रोजेक्ट में अप्लाई करके यानी कि रजिस्ट्रेशन करवा करके लाभान्वित हो सकते हैं? इसमें जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है वो परंपरागत तरीके से जो कार्य कर रहे हैं शिल्पकार और आर्टिजन, वो इसमें एलिजिबल हैं। 18 तरीके के ट्रेड्स हैं जो कि 18 तरीके के नोटिफाइड हैं, वो इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 5 तरह की योग्यताएं हैं। सबसे पहला कि 18 साल से अधिक की आयु होनी चाहिए। दूसरा, ट्रेडिशनल परंपरागत तरीके का बिजनेस वो कर रहे हों। तीसरा, उनके परिवार से कोई सरकारी नौकरी में ना हो। चौथा, उन्होंने कोई
स्कीमें जैसे कि मुद्रा, पीएमबीजीपी, पीएम स्वनिधि में कोई लोन न लिया हो, अगर वो लोन लिए हुए और रीपेमेंट कर सकते हैं तो एलिजिबल है। इस तरह की अर्हताएँ हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट एलिजिबिलिटी है कि एक परिवार से एक ही सदस्य इस योजना का लाभ ले सकता है। ये 5 तरह की योग्यताएं पूरी करने वाले 18 तरह के आर्टिजन इसके लिए एलिजिबल है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं यदि आप भी अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं, आप भी एक उद्योगपति बनना चाहते हैं, तो ये आपके लिए सुनहरा मौका है। और हम अपने चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों से अपील करेंगे कि यदि आप सचमुच में नौकरी की तलाश ना करके उद्योगपति बनना चाहते हैं, तो आज ही विश्वकर्मा प्रोजेक्ट में रजिस्ट्रेशन करवाएं और प्रधानमंत्री के द्वारा चलाए जा रहे इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाकर आत्मनिर्भर भारत बनने में प्रधानमंत्री के सपनों को साकार करें। तो अब हमारे साथ सुजीत जी हैं, जो इस प्रधानमंत्री विश्वकर्मा प्रोजेक्ट में अपना तन मन धन सब कुछ निछावर करके जी जान से लगे हुए हैं। हम इनसे जानेंगे कि भाई आज इन्हें कितनी सफलता मिली और किस प्रकार से ये प्रधानमंत्री के सपने को यानी कि आत्मनिर्भर भारत को बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। बोलिए सर। फर्स्ट फेज में आपने देखा होगा कि हम लोगों ने अवेयरनेस प्रोग्राम किया, लोगों को जागरूक किया कि इस योजना से किस तरह वो लाभ उठा सकते हैं। और ये हर ज़िले में लगभग हम लोगों ने प्रोग्राम तय किया, पीएम सेमिनार सब जागरूकता कार्यक्रम। आज का जो कार्यक्रम है कार्यशाला है, इसमें जो जितने भी इसके स्टेक होल्डर हैं वो सभी उपस्थित थे। सभी बैंक के अधिकारी थे, सभी नगर निगम नगर परिषद के अधिकारी थे, मुखिया लेवल मुखिया लोग थे, जिनको ये प्रोसेस में करना है। तो वो आज इसी का कार्यशाला आयोजित किया गया था। और मैं समझता हूँ कि जो स्टेप बाय स्टेप जो हम लोगों का चल रहा है जागरूकता कार्यक्रम, उसके बाद कार्यशाला, ये बहुत अच्छी तरह जागरूकता कार्यक्रम चल रहा है, कार्यशाला चल रही है। और रिजल्ट कितने % आ रहे हैं अभी तक? मैं समझता हूँ कि जैसा कि सर हमारे बता रहे थे, संयुक्त निदेशक महोदय, 1.5 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं झारखंड में। और धनबाद जिले की बात करते हैं तो 5000 से ऊपर रजिस्ट्रेशन हुए हैं और लगभग 500 आवेदन जो है वो उपायुक्त महोदय के यहाँ से अंडर प्रोसेस है, जो फॉरवर्ड होना है 3rd स्टेज के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। 5000 से अधिक लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, यानी कि कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी सिग्निफिकेंट बहुत अच्छे लक्षण हैं। पंकज सिन्हा, न्यूज़ इंडिया 24।